इस वक्त मेरे साथ राशिद किदवई साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केवी प्रसाद साहब भी जुड़ रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। राशिद जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक तरफ जब कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, चाहे वो दिग्विजय सिंह का बयान हो और अब अनिल एंटनी ने जिस तरीके से एक ये आज धमाकेदार रेजिग्नेशन दिया, उसमें कई सारे उन्होंने आरोप भी लगाए। फोकस जो है वो कांग्रेस के अंदर के लोग ही उससे हटा रहे हैं। इसका इंपैक्ट आप कैसे देखते हैं? अंकित, देखिए, मुझे नहीं लगता ये यहाँ कोई बड़ा मामला विचारधारा से जुड़ा हुआ है या कोई गंभीर मसला है। दरअसल कांग्रेस में, और हमारे मित्र केवी प्रसाद साहब यहाँ हैं, वो भी इस बात के ऊपर अपना मत देंगे कि कांग्रेस में बहुत बार ऐसा होता है, और अब खासतौर से नजर आने वाला है कि सीधे हाथ को पता नहीं होता कि उल्टा हाथ क्या कर रहा है। दरअसल हमने पिछले कई महीनों से देखा है, जब से कांग्रेस विपक्ष में आई है, कि जो सोशल मीडिया है अंकित, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। देखिए, कुछ पार्टियां हमारे देश में विचारधाराओं से जुड़ी भी होती है, जैसे वाम दल है, भाजपा को भी ऐसा कहा जा सकता है, कुछ क्षेत्रीय दल भी है, और कुछ पार्टियां ऐसी होती है जिनका एक लिबरल एटीट्यूड होता है। जैसे कांग्रेस में हमने देखा कि वहां बहुत से मामलों पे एक से ज्यादा मत होते हैं, फिर एक पार्टी की लाइन होती है, फिर उसमें अनुशासन की एक छोटू से लक्ष्मण रेखा आती है और उसका पालन लोग करते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई अनुशासन की लक्ष्मण रेखा तो कुछ क्रॉस हुई नहीं, और एक तरीके से अघोषित रूप से कहा गया कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर ले, ये कर ले। ये तमाम बातें हैं जो मुझे लगता है आपत्तिजनक है। और ये बात तो देखिए, वो जो शिकायत कर रहे थे अनिल एंटोनी, वो सारी राहुल गांधी और उनके साथियों का कर रहे थे, या उनकी टीम का। बात यह है कि खड़गे जी जो है कांग्रेस अध्यक्ष है, तो कितना विरोधाभास है कि पार्टी अध्यक्ष जो है वो बिल्कुल, मतलब, या तो मासूम है या अनजान है, और दोनों ही तरीके जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत ही हास्यप्रद है। बिल्कुल। केवी प्रसाद जी, क्या ये कहीं ना कहीं, जैसे राशिद साहब कह रहे हैं, कि ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष तो बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, चुनाव के बाद अध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जैसे अनिल एंटनी की सारी शिकायत राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों की है, पावर सेंटर अभी भी राहुल गांधी ही बने हुए हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और किसी को भी होनी भी नहीं चाहिए थी कि राहुल गांधी चाहे कोई पद है या नहीं है, उनका अपना कांग्रेस पार्टी में एक वर्चस्व है और रहेगा। मतलब वो, उनको पद की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। और पिछले 10 साल इनके छोड़ दीजिएगा, जब 10 साल 2004 और 14 के बीच वो पार्टी के अंदर थे, सक्रिय थे और सरकार में नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर लोगों का दबाव भी था और उनके ऊपर अपेक्षाएं थी लोगों की। तो राहुल गांधी केंद्र बिंदु रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। खड़गे साहब को एक जिम्मा दिया गया पार्टी की तरफ से, और उसमें परिवार की तरफ से भी उनके ऊपर एक तरह से हाथ है कि भाई आप अपना काम चलाइए। और राहुल गांधी ने खुद इस तरह के बयान भी दिए हैं कि खड़गे जी अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के लिए निर्णय करेंगे। सवाल तो ये है कि इस पूरे मुद्दे में अनिल एंटनी के मुद्दे में इसको उलझाना मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। उसकी वजह एक है कि अनिल एंटनी जो भी क्या अपनी निजी राय रखी उन्होंने एक, और जैसे राशिद एक बात कह रहे थे, देखिए आजकल मेरा मानना है सोशल मीडिया जो है एक ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले आता है। दो दोस्तों के बीच वार्तालाप होती है, या एक समुदाय, एक आपस में 4 दोस्त बैठ के कुछ बात जो करते थे, वो आपस में हम वार्तालाप में उसको पब्लिक कर रहे हैं, और उसमें तमाम सारे लोग जुड़ जाए। वो आपको जानते हैं नहीं जानते, हर वे अपनी प्रक्रिया और अपनी राय देने शुरू हो जाते हैं। तो उसको आप कैसे स्वीकारते हैं नकारते हैं, ये आपके हाथ में, पहली बात। दूसरी बात ये, अनिल एंटनी को कहने से पहले अगर देखना चाहिए था कि मैं ये पार्टी के हित में है, पार्टी के रूप में, पार्टी के लाइन से बाहर है, ये उनको खुद देखना चाहिए था इस पे। राशिद जी, ये जो जैसे कि आप दोनों ये बात कह रहे थे कि इनडिसिप्लिन इसमें नहीं दिखा, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का थीम टॉलरेंस है, वो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल ले आए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि ये कम से कम बीजेपी और बाकी पार्टियों को एक मौका भी मिल गया है इसको उठाकर राहुल गांधी की यात्रा पे हमला करने का, कि देखिए आप कुछ और बाहर कहते हैं, दोहरी राजनीति करते हैं, अपनी पार्टी के अंदर ही आप डेमोक्रेसी और टॉलरेंस की बात नहीं करते। जी देखिए, बिल्कुल, ये आपने बड़ा उचित प्रश्न पूछा है, और यही इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ ना कि एक परसेप्शन की बात है। जो राहुल गांधी जिस परसेप्शन को अपने बारे में या राजनीतिक दल के बारे में परसेप्शन अलग करके एक अच्छी और साफ सुथरी छवि बना रहे थे, जनता के बीच में अपना असर छोड़ रहे थे, वो बातों को, इस सब चीजों से बड़ा धक्का पहुंचा है। और मुझे लगता है कि अभी राहुल गांधी के या जो बाकी जो कांग्रेस के जो बड़े, हम जिन्हें दिग्गज कहते हैं, उनके संज्ञान में ये बात नहीं आई है और कोई करेक्टिव। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें खड़गे
खड़गे जी को या उनके जो लोग हैं उनको फौरन, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उन्हें उसका संज्ञान लेना चाहिए। देखिए कांग्रेस में बड़ी बड़ी बातें हुई है, जो हम ए.के. एंटोनी की बात कर रहे हैं, जो अनिल एंटोनी के पिता है। मैं सिर्फ छोटी सी बात बताऊं कि जो 1999 में विदेशी मूल के मामले पे जो सोनिया गांधी को डायरेक्ट चुनौती शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर ने दी थी, उस समय उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था तीनों को। और ए.के. एंटोनी ने उस समय अपना एक नोट ऑफ डिसेंट लिखा, मतलब उसमें प्रोटेस्ट किया कि नहीं, पवार को पार्टी से नहीं निकालना चाहिए। और उस समय जब सोनिया गांधी की खुद एक व्यक्तिगत बात थी और एक पूरे पार्टी का जो वकार का, प्रतिष्ठा का मामला था, उस समय ए.के. एंटोनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ए.के. एंटोनी ने अनगिनत बार जो ये कहा कि कांग्रेस को सेकुलराइजेशन का शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, जबकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आप जानते हैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी बने बाद में। तमाम चीजों का ए.के. एंटोनी का अलग मत रहा। आज उनके बेटे के साथ एक तरीके की बदसलूकी हो रही है, बेटे की अपनी कमियां होंगी। मेरा कहने का मतलब ये कि कांग्रेस में क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम का अभाव है, और वो जो राहुल गांधी का जो भी यात्रा से जो उद्देश्य है उसके ऊपर पानी फेर रहा है। रिड्रेसल सिस्टम शायद कांग्रेस के अंदर इतने मजबूत नहीं है कि ये सारी चीजें कांग्रेस के अंदर उठाई जा सकें। इस वजह से ऐसा लगता है कि एकदम गुस्सा फूट पड़ा और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां लगती हैं कि वो बड़े डिसिप्लिन्ड हैं इसमें। लेकिन प्रसाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर खास तौर से इसी पे बात करते हुए, क्या कहीं चूक हुई है कांग्रेस पार्टी से इस पे अपनी लाइन और लेंथ को तय करने में? देखिए जी, अब पार्टी ने इस पे कोई टिप्पणी उस तरह से की हो कि ये राहुल गांधी ने अपनी बात की, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं। कांग्रेस का अधिकृत बयान अगर कोई आता है, या तो उसके प्रवक्ता देते हैं या प्रवक्ता जब देते हैं तो मान के चलते हैं कि पार्टी की लाइन कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम सारे जो बड़े लीडर हैं उनके बीच में कोई वार्तालाप होने के बाद कोई इस तरह की बात नहीं चाहिए, या अपने विवेक से एक पार्टी की जो समझ भूल जाए करके, तो उस तरह का बयान देख। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, तमाम सारे कांग्रेस में लोगों ने अपनी बात रखी। मेरा इसमें एक कहना और है, अनिल एंटनी ने जो राय रखी, अगर अनिल एंटनी साहब के बेटे नहीं होते, एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता जैसे वे हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या उनकी राय को इतना महत्व दिया जाता? नहीं दिया जाता पार्टी के अंदर। वो चूंकि एंटनी साहब से जुड़े हुए एक कदावर नेता के बेटे हैं, तो उनके लिए अलग सलूके से देखा जाता है। अनिल एंटनी के अपना विचार है, उन्होंने रखा है। पार्टी में अगर पार्टी को इसमें कुछ लग रहा है तो पार्टी या तो उनको शो कॉज नोटिस इशू करे कि भाई आपने ये कैसे बयान दे दिया। ऐसा तो अभी तक सामने नहीं आया, और शायद यही रशीद भी इस चीज का संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, और शायद भारत जोड़ो यात्रा पे निकल रही है तो वहां पे भी रिस्पॉन्स अलग निकल रहा है, तो शायद थोड़ा वक्त लग रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पर और जानकारी देने का, थोड़ी और रोशनी डालने का, और हमें समझाने का कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की जो चीजें होती है, जैसे राशिद जी कह रहे थे कि थोड़ा समय लगता है, तो रिड्रेसल सिस्टम जो है कांग्रेस का, संज्ञान लेने की जो क्षमता है और लोगों को ये विश्वास दिलाने की क्षमता कि आप कांग्रेस के अंदर ही अपनी मुश्किलों को उन्हें सुलझाया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है, ये शायद कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। इसी वजह से कई सारे कांग्रेस के नेता, ऐसा भी लग रहा है कि बाहर का रास्ता देख चुके हैं या देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।